जय हिंद। कैसे हैं आप? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम कुछ नया सीखने वाले वो क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। जी हाँ, किसी भी कंपाउंड, किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो है क्या। तो इसको मेंशन करते हैं सबसे पहले कि भैया है क्या चीज। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो क्या होगा? किसी भी एटम पे जो चार्ज है, क्या है? चार्ज ऑन एटम। चार्ज ऑन एटम वो ही उसका क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल, एकदम सिंपल। क्या कि मान लीजिए मेरे पास में ये कोई भी एटम है, इसके ऊपर जो मैंने चार्ज लगा दिया वही इसका क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो पहली चीज हमने यहाँ पे नोट कर ली। अब सुनिए, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यानी चार्ज बोल दिया। अब चार्ज बोल दिया तो अभी किस फॉर्म में हो सकता है? तो सुनिए, ऑक्सीडेशन स्टेट किस फॉर्म में हो सकता है? पॉजिटिव फॉर्म में हो सकता है, नेगेटिव फॉर्म में हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जैसे 1/2। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि चार्ज होता है एटम पे उसे ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। दैट्स इट। चलें आगे। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं वो क्या है। सुनिए कि किसी भी एटम पे जो चार्ज है, जैसे मान लीजिए मैंने एलिमेंट्री फॉर्म में मैंने इसमें यहाँ पे ऐसे लिखा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ओके, और लिथियम हो गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्रोमीन, लिख दिया आयोडीन, लिख दिया फ्लोरीन आ गया हमारा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लोरीन। और मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इन सब में हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर देता हूँ? ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। इसका ज़ीरो, इसका फ्लोरीन का भी ज़ीरो, ठीक है, ऑक्सीजन का भी ज़ीरो, नाइट्रोजन का भी ज़ीरो, यानी इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी क्या है? ज़ीरो। अब आप बोलेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा? भी आपको तो पता चल गया। तो सुनिए, जब भी ये अपने इस एलिमेंटल फॉर्म में रहते हैं या ऐसे H2, F2, Cl2, Br2, I2, O2, N2, अगर इस फॉर्म में रहते हैं तब हम देखते हैं कि इन पे क्या चार्ज रहेगा। इन पे तो हमें पता है कि अब सुनिए, केमिस्ट्री में जब भी चार्ज की बात करेंगे, मैंने क्या बोला? ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज ऑन एटम। जिस भी एटम की बात कर रहे हैं उस पर चार्ज। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि इन पे केमिस्ट्री में चार्ज कब आएगा? तो सुनिए, केमिस्ट्री में चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण। इनमें जब डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होगा जब दो एटम्स के बीच में, तब जाके हम चार्ज क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एटम ले लिया A, दूसरा ले लिया B, ठीक है, और इनको एक बॉन्ड से मैंने बॉन्ड कर दिया। कुछ भी हो सकता है ये भी, ठीक है। अब मैंने बोला है कि A की इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज़्यादा है, तो क्या होगा? A कैसे बिहेव करेगा? A कुछ ऐसे बिहेव करेगा। ये जो B वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको इसने अपनी तरफ खींचा है। समझ में आया क्या है? कि A जो है B के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का पावर, अपने तरफ अट्रैक्ट करने का जो पावर है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो ज़्यादा है। तो यहाँ से इधर शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम बोल देंगे नेगेटिव आ गए, यहाँ पे हम क्या बोलते थे? पॉजिटिव आ गया। तो इस केस में A का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और B का +1। सेम अब इधर आइए, अगर मैं बात करूँ, दो हाइड्रोजन मैंने मेंशन किए यहाँ पे, ये हाइड्रोजन और ये इनका दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम ही है। भाई आप
सामने आप किसी से आपकी फाइट हो गई, उसका पावर हुआ आपकी जीतना है, ठीक है, और आप रस्सी खींच रहे हैं, तो रस्सी खींचने में कोई जीत पाएगा अगर पावर सेम होगा? नहीं ना। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ है वहीं रहेंगे, ना तो किसी पे पॉजिटिव साइन ना किसी पे नेगेटिव साइन, लड़ाई खत्म, और बोल देंगे कि भैया इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट 0। नेक्स्ट फ्लोरीन को ले लीजिए, सेम केस क्लोरीन में हो जाएगा, सेम केस ब्रोमीन में हो जाएगा, यानी ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होगी तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जहाँ है वहीं रहेंगे, कहीं पे भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन क्रिएट नहीं होगा, और जब ऐसा नहीं होगा तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? 0। मेंशन कर देते हैं 0 0 0 0 0 एंड 0। O2 में भी वही सीन रहेगा 0, और नाइट्रोजन में भी यही सीन रहेगा। इसका कितना है बोलो? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका भी 0, इसका भी 0 और इसका भी 0। कुल मिला के बात यह है कि अगर कोई दो एटम एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे हैं और वो दोनों सेम है ऐसे, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बहुत बड़ा सा 0। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन की। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन हमारी पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन से स्टार्ट होती है, क्यों? इसका एटॉमिक नंबर 1। तो इसकी बात करते हैं सबसे पहले कि हाइड्रोजन कैसे बिहेव करेगा, किसी से भी जुड़ेगा। तो ये दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। मोस्टली इसकी रहती है +1, लेकिन वो कहते हैं ना हर किसी का दिन आता है, ये -1 में भी रहता है। जी हाँ, मोस्टली +1, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जब हाइड्रोजन भी राजा हो जाता है। ठीक है, अभी कौन से केस है वो देखते हैं। हाइड्रोजन +1 कब होगा? जब ये ऐसे एटम से ऐड हो जाए जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इससे ज़्यादा होती है। तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किन की होगी? एग्जाम्पल देखते हैं, H2O। ठीक है, H2O के अंदर ऑक्सीजन से ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन से ऐड हो गया तो देखिए इधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मैंने बॉन्ड बनाया है यहाँ पे। ठीक है, अब सुनिए एक बात बताइए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से तो बहुत ज़्यादा है, तो ये तो अंबानी हो गया एक तरह से, और ये हो गए हम, हाइड्रोजन हम, ऑक्सीजन अंबानी। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे तो -1 आ जाएगा इस कंडीशन में, यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो H2O के अंदर अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ कुछ इस तरह से, तो ऑक्सीजन पे -2, इस हाइड्रोजन +1, इस पे +1। गॉट इट? -2 क्यों आया ऑक्सीजन पे? एक -1 इसके इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन से तो -1, इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1, तो क्या हो गया टोटल? -2। ओके, बात करते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। HCl, आप जब भी इसको ब्रेक करते हैं H+Cl- फॉर्म में करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और क्लोरीन पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और भी कई ऐसे। अब सुनिए इन शॉर्ट, जैसे हैलोजन, जितने भी हैलोजन हैं उनसे और ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, क्लोरीन से, यानी इनसे अगर बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन, इन जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जनरली हाई होती है तो पॉजिटिव साइन आ जाता है। लेकिन 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 हाइड्रोजन पे माइनस कब आएगा? माइनस तब आएगा जब हाइड्रोजन ऐसे से अटैच हो जाए जिस पे हमेशा पॉजिटिव आता हो। फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए NaH, हाइड्राइड बना लिया, मेटल हाइड्राइड जो होते हैं, ठीक है, ये लीजिए। इस कंडीशन के अंदर हाइड्रोजन पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? -1, और सोडियम पे क्या होगा? +1, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की। तो जो मेटल होंगे कौन से? एस ब्लॉक एलिमेंट की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। एस ब्लॉक में एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है, हम इधर मेंशन कर देते हैं इसको एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, ऐसे एल्कली अर्थ मेटल कौन से होते हैं बताइए? बताइए
ये लीजिए एल्कली अर्थ मेटल, और एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो ये लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ये क्या कौन से हो गए? ये हो गए हमारे एल्कलाइन मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो आपके ये हो गए। ठीक है, इन सब की ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लॉक है ये वाला, इन सब की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी, ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज। ठीक है, क्यों बताता हूँ। और इधर वाला जो ब्लॉक है ये वाला अर्थ मेटल वाला, इनका हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज। अब आपके माइंड में आ रहा है कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि जब मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो आपको चीज़ समझ में आने लग जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आप लें लिथियम। लिथियम को लेते हैं हम, देखिए लिथियम, हाँ भाई लिथियम 3, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। अगर मैं यहाँ से 2s से जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये यहाँ से रिमूव कर दूं तो क्या बन जाएगा? -1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, 1s2। तो इसने क्या कर लिया? इसने हीलियम का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। किसने? लिथियम ने। कब? जब एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो लिथियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो मैं क्या लिखूंगा अब? लिथियम प्लस। और लिथियम प्लस का मतलब ये हो गया कि लिथियम पे पॉजिटिव साइन आ गया, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है चार्ज ऑन एटम ये +1। तो समझ में आया क्या है कि एल्कलाइन मेटल जो है जब भी एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या कर लेंगे? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे, इसलिए वो क्या हो जाएंगे? स्टेबल। बात करते हैं इनकी। बेरिलियम ले लेते हैं 4, ये लीजिए 4। अगर मैं यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो क्या आ गया? वापस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया इसने। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर दे तो अब मैं बेरिलियम +2। तो क्या बोलेंगे कि एल्कलाइन मेटल तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल कितनी करती है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। ठीक है, अब मैं जब भी जैसे ये, इसका मतलब क्या हो गया? एल्कलाइन मेटल्स जो हैं वो किन से रिएक्शन कर रहे हैं? बिल्कुल हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये प्लस ऑलवेज प्लस फॉर्म में, और ये हाइड्रोजन माइनस फॉर्म में आएगा। यहाँ पे जो मैंने बताया जैसे सोडियम के साथ में करके आपको। तो एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑलवेज +1 और +2 दिखाते हैं। हाइड्रोजन जब भी मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, अदरवाइज वो हमेशा प्लस फॉर्म में ही रहेगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। ओके, अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कुछ ऐसा उन्होंने दे रखा है और वो आपसे पूछ रहे हैं कि भैया इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने बना दिए, ये लीजिए। ठीक है, अभी सिर्फ हम सिंगल लेते हैं, इनको नहीं लेंगे। हाँ, आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल ड्रॉ किए। देखिए, आयरन +2 आपसे वो पूछ रहा है, आयरन +2, Ag+2, Al+3, जिंक +2, I-, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो मैं इनके नीचे मेंशन कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +2 और -1। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई चार्ज स्पीसीज है
जैसे मैंने कोई भी एलिमेंट लिया यहाँ पे और उन पे चार्ज लगा दिया, तो जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अभी बता रखा मैंने साफ। तो चार्ज स्पीसीज तो हमारी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, इस तरह की अगर होगी तो। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फ्लोरीन। फ्लोरीन को थोड़ा सा ले लेते हैं। फ्लोरीन हमेशा, ये देखिए भैया, ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ध्यान रखेंगे इसका। ये डॉन है, केमिस्ट्री का डॉन। कौन है? डॉन। और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन छीनता है सामने वाले से। क्यों छीनता है, इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं इसके सामने यहाँ पे मेंशन करता हूँ। 1s2 2s2 2p4। आउटर शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 5 होता है ना, ये लीजिए। आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए अगर कहीं से, तो ये क्या हो जाएगा? 2s2 2p6 डॉन बन गया। इनर्ट गेट कॉन्फ़िगरेशन ले लिया नियॉन का, समझ में आ गया कि आउटर शेल फुलफिल हो गया। अभी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की नीड थी, इसने एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले से छीन लिया, ले लिया और क्या बना लिया? ये आउटर, अपना आउटर ऑक्टेट क्या कर लिया इसने? कंप्लीट कर लिया। तो ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन हमेशा यही करता है। क्यों? क्योंकि भैया इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाईएस्ट होती है और वो होती है 4। जब भी आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसके अंदर मेंशन होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी, वो हाईएस्ट है 4, इससे ज़्यादा किसी की नहीं होती है पीरियोडिक टेबल की बात करें तो कभी भी फ्लोरीन आए, फ्लोरीन से कोई कंपाउंड बना हुआ हो तो उसके साथ में जो भी है उसको +1 देंगे। ठीक है, चलो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, इस ऑक्सीजन की बात करेंगे। ऑक्सीजन देखिए किस टाइप में होता है, एक तो होता है ऑक्साइड, एक होता है पर ऑक्साइड और एक होता है सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होंगे? इन पे चार्ज होगा -2, पर ऑक्साइड पे -1 और सुपर ऑक्साइड पे -12। मैंने क्या बोला था? चार्ज ऑन एटम ही ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, 0 हो सकता है और पॉइंट्स में भी हो सकता है। ये लीजिए आगे आपके सामने। अब इनके एग्जाम्पल इनके सामने देख लेते हैं कि भैया ऑक्साइड क्या होंगे। ठीक है, तो ऑक्साइड के लिए आप इधर आइए। मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, इसको अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसका। पर ऑक्साइड तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 देखा है आपने? बिल्कुल, अभी दिखाएंगे स्ट्रक्चर से और इसको देखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हाँ, सुपर ऑक्साइड KO2। अब इनको देखते हैं अलग से। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है? मैंने बताया था आपको, एस ब्लॉक के एलिमेंट यानी अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। मैग्नीशियम क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल, हमेशा +2 रखेगा। तो क्या बोलेंगे हम कि भैया मैग्नीशियम तो हो गया +2 और ऑक्सीजन हो गया -2। गॉट इट? समझ में आ रहा है क्या? ये लीजिए, तो -2 आ गया क्या? तो ये ऑक्साइड हो गया, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड, समझ में आ गया क्या? चले आगे चलते हैं। परऑक्साइड क्या होता है? परऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको आप ऐसे समझें। वैसे तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा, ये लीजिए। ठीक है, अब सुनिए, ये हाइड्रोजन, ये वाला है ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन से अटैच है। ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है तो इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा -1। हाइड्रोजन को देना पड़ेगा, हल्का सा उधर शिफ्ट करना पड़ेगा +1। भाई क्या कर रहे हैं, इतना पावर है नहीं ना हाइड्रोजन के पास। ये ऑक्सीजन इधर वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, जरा सा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है इसलिए इस पे +1। अब सुनिए, इस बॉन्ड की बात करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये तो एक जैसे है ना, इनका पावर एक जैसा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव होंगे नहीं होंगे, तो इनके कारण
कुछ होगी नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इस पे -1, इस पे -1, तो 2 ऑक्सीजन है, दोनों पे -1 है, तो -1 जब भी आता है तो क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आपको बताया। नेक्स्ट सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे -2 होता है। कैसे होता है देखिए, ये क्या है, हाँ भाई एस ब्लॉक एलिमेंट है क्या, अभी बताया था रे, साइड में है क्या, कैल्शियम है, कैल्शियम क्या है ये, पोटेशियम, ठीक है। ये क्या है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है और इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज होती है, ठीक है। तो देखिए +1 होती है, अगर +1 है तो अगर मैं इसको हटाता हूं तो प्लस O2 माइनस, ध्यान से देखिए क्या बना है, O2 माइनस, यानी 2 ऑक्सीजन पे 1 चार्ज है। तो मैं अगर 1 ऑक्सीजन की बात करूंगा तो -½ हो जाएगा, क्या समझ में आया? हाँ, तो ध्यान रखिएगा -½ जब होगा तब सुपर ऑक्साइड हो जाएगा, -1 होगा तो परऑक्साइड, और -2 को ऑक्साइड हम यहाँ पे बोलेंगे। तो ये 2 बात किन किन की हो गई हमारी, हो गई चार्ज स्पीसीज, फ्लोरीन हमने ले लिया, ऑक्सीजन हमने ले लिया, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। एक पॉइंट होता है वैसे कि अगर आप जितने भी एटम हैं आपके मॉलिक्यूल में, उन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड कर देते हैं तो उसका जो सम आएगा वो किसके बराबर आएगा, इस पूरे मॉलिक्यूल पे जो चार्ज है उसके बराबर। ये अपन नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। अब हम एक नया और लास्ट कॉन्सेप्ट और बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, क्या कि ये जितना भी सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन न्यूट्रल कंपाउंड 0 होगा, और आयंस जो कंपाउंड है उनमें कैसा होगा, चार्ज ऑन आयंस। अब इसका मीनिंग क्या है समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल लिया NaCl, न्यूट्रल कंपाउंड है, सोडियम पे क्या होगा +1, क्लोरीन पे क्या होगा -1। जब मैं इनको जोड़ूंगा +1 + -1 = 0। तो मैंने क्या बोला कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स, कि इन सारे एटम्स का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट था जब मैंने इनको ऐड किया तो किसके बराबर आएगा न्यूट्रल कंपाउंड में तो 0 आएगा, न्यूट्रल था ये कंपाउंड, NaCl पे कोई चार्ज है नहीं है तो 0 आ गया। अगर कोई आयनिक स्पीसीज हुई, फॉर एग्जाम्पल ऐसे SO4 -2 ले लिया, अब इसमें हमें देखना है कि ये अप्लाई हो रहा है क्या। देखिए सल्फर, मान लीजिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे नहीं पता, X मान लिया मैंने, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन पे ये इनटू हो जाएंगे, = इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, इस पे जो चार्ज है, कितना चार्ज है -2, तो मैंने इसको किसके इक्वल कर दिया -2 के। नेक्स्ट अब सुनिए, इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए 4 × 2 कितना हो गया -8 = -2, x -8 इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +6। यानी इस कंडीशन में इस सल्फर पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये यहाँ पे, और ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये लीजिए सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है। अब सुनिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच है तो इस पे तो हो गया +1, ऑक्सीजन के साथ में जब भी आएगा तब हमेशा +1। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से अटैच है तो -1। ऑक्सीजन यहाँ से सल्फर से भी अटैच है सिंगल बॉन्ड से, तो इसके कारण -1, इसके कारण, और इस ऑक्सीजन के कारण इस सल्फर पे +1,
समझ में आ रहा है? इधर देखिए, ये सल्फर इस ऑक्सीजन अटैच है सिंगल बॉन्ड से, तो ये सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, इसी पे डिपेंड है, सारी लड़ाई इसी पे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा, तो सल्फर पे +1 और ऑक्सीजन पे -1। सेम यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है सल्फर से, दिख रहा है क्या आपको? हाँ, अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है दोनों सल्फर के, अपनी तरफ खींचेगा दोनों को। क्यों? क्योंकि उसमें पावर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस दो बॉन्ड के कारण इस सल्फर पे +2 और ऑक्सीजन पे -2 आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ये ऑक्सीजन सेम डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इस पे -2 और इस सल्फर पे इसके कारण +2 हो जाएगा। अब टोटल कीजिए कितना आ रहा है, तो इस सल्फर पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। 4th नंबर एग्जाम्पल पे चलते हैं। PO4 -3, हाँ भाई इसकी बात करते हैं। मान लीजिए फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता, तो मैंने मान लिया X प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, पता है आपको, ठीक है। और पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज है, -3 इज इक्वल टू -3। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। X इज इक्वल टू -3 + 8 और X इज इक्वल टू प्लस, तो यहाँ पे फॉस्फोरस पे +5 चार्ज होगा, ये चीज़ समझ में आई आपको? ठीक है, अब सुनिए और एग्जाम्पल लेते हैं। 5th नंबर का एग्जाम्पल, CrO5। अब यहाँ पे अगर आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मान लीजिए इसका X + 5 -2 इज इक्वल टू 0, तो X - 10 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू आपके आ गया +10। लेकिन क्रोमियम +10 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इधर आइए, क्रोमियम जो है 24 एटॉमिक नंबर है, 34s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आउटर शेल में, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अरे बाबा, यहाँ पे ये +10 कहाँ से लाएगा, है ही नहीं। तो इसका मतलब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कुछ ऐसा, और ये ऐसा बनेगा, ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, तितली उड़ती है ना वैसे। क्रोमियम अब जितने ऑक्सीजन से अटैच है, जितने बॉन्ड है उन पर आप देख लीजिए, ये ऑक्सीजन से अटैच है तो इसके कारण +1, क्रोमियम पे इस बॉन्ड के कारण भी +1। क्यों? क्योंकि क्रोमियम और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस की बात करें तो ऑक्सीजन किंग है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हर बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा +1। ये डबल बॉन्ड है तो 2 बार इलेक्ट्रॉन खींचेगा +2। सम कीजिए इनका, 2, 2, 4, 5, 6, यानी क्रोमियम इस कंडीशन में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। समझ में आया? तो कई बार हमें स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। नंबर 6, HNO3। हाँ भाई, HNO3 का बताइए क्या होगा। तो देखिए HNO3 में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, OH और ये है HNO3 का स्ट्रक्चर। अब आप मुझे इस पे नाइट्रोजन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आप मेरे को कैलकुलेट करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम फॉस्फोरस के कुछ ऑक्सो एसिड है उनको जल्दी से देख लें। अब हम फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड देख लेते हैं, ठीक है, आइए। देखिए, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑक्सो फॉस्फोरस एसिड
ठीक है, ऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ये पायरोफोस्फोरस एसिड, ये हाइपोफोस्फोरिक एसिड, ठीक है, और लास्ट में है सही है, पायरोफोस्फोरिक एसिड। इनके फॉर्मूला मैं सामने लिख देता हूँ, H3PO2, H3PO3, H3PO4, H4P2O5, H4P2O6 और H4P2O7। इनको क्या बोलते हैं, इनके सामने मैंने लिख रखा है, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑक्सोफॉस्फोरस एसिड, ऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड और पायरोफॉस्फोरिक एसिड आपके सामने। इनकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सबसे पहले, PO। कितने ऑक्सीजन है? 2। ये लीजिए, दोनों ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब सुनिए, फॉस्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 के 5 यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया H3PO2। नेक्स्ट H3PO3, एक ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है तो एक OH बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा, और तो क्या होगा H3PO3। नेक्स्ट है H3PO4, एक ऑक्सीजन बढ़ रहा है। देखिए एक ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो हम एक और OH बॉन्ड बना देंगे। कैसे? ऐसे OH 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 H3PO4। ओके, नेक्स्ट H4P2O5। देखिए कैसे बनेगा, 2 फॉस्फोरस है, ये लीजिए, कितने ऑक्सीजन हो गए? 3। कितने बच गए? एक बच गए, ये OH, ये OH और ये एक हाइड्रोजन, ये लीजिए। तो देखिए फॉस्फोरस अपने 5 इलेक्ट्रॉन काम में ले रहा है बॉन्ड बनाने में, ठीक है। मैं ब्लू से दिखा देता हूँ आपको इलेक्ट्रॉन, ताकि आपको इजीली दिख जाएंगे। ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए। कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन, 2 फॉस्फोरस और 4 हाइड्रोजन। 1 2 3 4। नेक्स्ट ये तो क्या बन गया? P4H4P2O5। ओके, नेक्स्ट अब हम बनाएंगे ये। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? ये लीजिए, OH 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 OH। ये देखिए H4P2O6, कितने ऑक्सीजन है? 3। देखिए 3 ऑक्सीजन इसको दे दी, 3 ऑक्सीजन इसको दे दी, 6 ऑक्सीजन हो गए, 2 फॉस्फोरस है। ये सारी स्ट्रक्चर मैंने बना ली। क्यों बनाई है? वो आपसे पूछता है क्या कि भैया इसके अंदर बताइए कितना ऑक्सीडेशन है फॉस्फोरस पे, तो निकालते हैं। फॉस्फोरस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है तो +1 इसके कारण, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से यहाँ जुड़ रहा है तो +2 इसके कारण। क्यों? सुनिए, ये कंडीशन है, मैंने इधर ले लिया ऑक्सीजन वाली, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे इन 2 बॉन्ड के कारण +2, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल से, इसके कारण फॉस्फोरस पे +1, क्योंकि ऑक्सीजन खींचेगा। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है रे लाला, इन दोनों की लड़ाई होगी तो फॉस्फोरस हार जाएगा, ऑक्सीजन जीतेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का पावर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दैट्स इट। ओके, आइए तो इस कंडीशन में यहाँ पे तो आ गया +3। गॉट इट? नेक्स्ट यहाँ पे आइए, +1 इसके कारण, +1 इसके कारण, ऑक्सीजन वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, और +2 इसके कारण, तो इस पे +4। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, इस पे +5। यहाँ पे आइए 1 2 3 4, इस पे आ गया +4।
यहाँ पे आइए, इस पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड +1 ये 2 बॉन्ड है ऑक्सीजन के, तो +2, तो टोटल कितना हो गया +4। इधर आइए, फॉस्फोरस ऑक्सीजन से जुड़ रहा है +2 +1 यानी इधर सुनिए, देखिए +4, ठीक है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये फॉस्फोरस तो एक जैसे, तो ये तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर करेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने इसको काउंट नहीं किया। यहाँ पे काउंट क्यों किया है, देखिए 1 2 3 4 ऑक्सीजन वाला, हाइड्रोजन तो गरीब है ना लाला, हाइड्रोजन गरीब है, ठीक है, तो ये +3 +4 प्लस ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ हमने कर ली, लेकिन अब हाइड्रोजन को भी तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये +3 जो है, ये +3 तो ऑक्सीजन के कारण है। हाइड्रोजन जब इसमें इन्वॉल्व होगा तो देखिए फॉस्फोरस इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो -1 और ये -2 होके इसमें से जब मैं करूँगा तो फॉस्फोरस पे फाइनली जो चार्ज आएगा वो आएगा +1। अगर मैं बोलूँ H3PO2 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ठीक है। अब ये तो ऑक्सीजन के कारण था, एक हाइड्रोजन भी, इसमें से क्या करूँगा -1, तो क्या हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई डायरेक्ट हाइड्रोजन तो है ही नहीं फॉस्फोरस से, तो यहाँ पे +5 ही रहेगा फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे आइए, एक हाइड्रोजन है तो +4 में से -1 कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा +3, और यहाँ पे भी -1 करना पड़ेगा और यह आ जाएगा +3। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन को अब हम देख रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो फॉस्फोरस से कम है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के देगा, फॉस्फोरस पे आएगा -1, और यहाँ पे जब टोटल निकालेंगे तब हम ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच नहीं है, इसलिए यहाँ पे +4। तो देखिए क्या आया, ग्रीन कलर में जो मैंने लिख रखा है +1 +3 +5 +3 +3 और +4, ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर हो गए, ठीक है। तो और भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।